जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस यानी विज्ञान। आज हम आपको विज्ञान में बताएंगे दोस्तों कक्षा 10 की विज्ञान। कक्षा 10 के विज्ञान में दोस्तों हमारा जो पार्ट होगा फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है विद्युत का प्रभाव, यानी का चैप्टर का नाम है विद्युत का प्रभाव। उस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक यानी पहली इकाई है उसमें लिखा है विद्युत। उस विद्युत के बारे में आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो विद्युत में क्या होता है कि जो हमारा उस चैप्टर है उस चैप्टर में हमारे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, और जो न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों 100% है कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल फिक्स रहता है। अब वो चाहे प्रतिरोधों वाला हो या तार वाला हो, कोई भी हो, लेकिन एक जो हमारा न्यूमेरिकल होता है वो फिक्स रहता है कि एग्जाम में देगा दोस्तों। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में बताएंगे दोस्तों, तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लोगे कि इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आप जितना भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आप उस चैप्टर को करने में कामयाब होगे दोस्तों। तो ये जो क्लास हमारी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप आधा ही देखते हैं तो ज्ञान जो हमारा होता है पूरा नॉलेज नहीं मिल पाती है। इसलिए हमको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और इसमें मैंने जितने भी सवाल बताए हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार हैं। और ये जितने भी सवाल बताएं, अगर आप इतने सवाल कर लोगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका इस चैप्टर से जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा आप एक भी न्यूमेरिकल को छोड़ोगे नहीं और करके आओगे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला बिंदु है वो कह रहा आवेश। आवेश को किसको दर्शाएंगे दोस्तों, क्यों से। आवेश का डिफिनेशन भी होता है, उसको हम बताएंगे। अगर आपको आवश्यकता है तो कमेंट में करना, हम उसको बताएंगे दोस्तों। तो आवेश को इंग्लिश में बोलते मतलब दर्शाएंगे क्यों से। धारा को दर्शाएंगे आई से, समय को दर्शाएंगे टी से, और विद्युत विभव को दर्शाएंगे वी से, और कार्य को दर्शाएंगे डब्ल्यू से, प्रतिरोध को दर्शाएंगे आर से। ये हमारे क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। हम क्या करेंगे, बार बार वहाँ पर आवेश नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्यों लिख देंगे। तो आपको समझना है कि हमने वहाँ पर किस तरीके से इसको दर्शाया हुआ है। अब धारा को बार बार हम धारा नहीं लिखेंगे, वहाँ पर आई लिख देंगे। उसी प्रकार से समय को बार बार हम समय नहीं लिखेंगे, वहाँ पर टी लिख देंगे। विद्युत विभव को वी से, कार्य को डब्ल्यू से, प्रतिरोध को आर से। ये आपको इतना समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब क्या है जो हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा क्या है। अगर आपसे आवेश पूछ लेगा तो आवेश का दो फार्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी या क्यू बराबर एन ई। ये हमारे आवेश का निकालने का सूत्र है। अगर आपको धारा दिया रहे और समय दिया रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आवेश को निकाल सकते हैं। या यन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया रहे और ये इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करा देंगे, दोनों को गुणा करा देंगे तो भी हमारा आवेश निकल जाएगा। अगर V बराबर क्या होता है, W/Q। V हमारा वैद्युत विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। ये एक फार्मूला होता है V से। और दूसरा हमारा फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR। यही हमारा ओम का नियम भी होता है दोस्तों। इसी को हम क्या करते हैं, V प्रोपोर्शनल R से दिखा करके लास्ट में डेरिवेशन करके V प्रोपोर्शनल I दिखा के लास्ट में डेरिवेशन करके यही वाला फार्मूला जब प्रतिपादित कर देते हैं, यही हमारा ओम का नियम हो जाता है। तो इस फार्मूले को भी बहुत याद रखना है, क्योंकि ये सवाल में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। उसके बाद क्या लिखा है, ये R बराबर रो यल बटे का ए। ये रो हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यह तार का एक विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है। और यल हमारी क्या होती है, तार की लंबाई होती है। ये ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी तार का एरिया, यानी कितना उसका क्षेत्रफल है, इस बारे में है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपको इसको एकदम कंठ पर रखना है। कंठ क्या, ओठस्थ, यानी ओठ पर रखना है। अगर कोई पूछे तो फट से आ जाना चाहिए, तभी हम सवालों को एकदम गर्दा यानी फोड़ देंगे। चलिए समझते हैं। अगला जो हमारा है पॉइंट कह रहा है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों यही है जो हर साल क्या करता है, बोर्ड एग्जाम में
यही क्वेश्चन हमेशा यहाँ से ज़रूर उठाता है, चाहे वो इंटर में हो, चाहे वो हाई स्कूल में हो। इस चैप्टर से फिक्स है कि प्रतिरोध से सवाल आपसे पूछेगा। तब प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोधों को हमने लिया है। इसी तरीके से आप 4, 5, 6 जितने भी प्रतिरोध लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो हमने प्रतिरोध लिया है। अब इसका श्रेणी क्रम संयोजन जब आप इसको डेरिवेशन करके निकालेंगे तो आपका ये आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से अगर आपका एक आध दो प्रतिरोध और होता तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देते। तो हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए है, इसलिए 3 ही करना है। अगर आपको और ज़्यादा हो सकता है तो यहाँ पर 4, 5, 6 ऐसे चाहे जितना भी लिखोगे सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। वही क्या हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें कुछ हमारे नोट पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को बहुत खास करके याद रखना है, क्योंकि जब आप सवाल लगाओगे तो अगर इन पॉइंटों को आपको याद नहीं होगी तो सवाल में दिक्कत आने वाली है दोस्तों। तो हम उस दिक्कत को पहले ही समझ लेते हैं। नोट में हमने क्या बताया कि धारा समान बहती है। अगर आपको बोल दे कि श्रेणी क्रम संयोजन है तो आप समझ जाना कि उसमें क्या होगा, आई का जो मान होगा यानी जो हमारी धारा होगी वो क्या होगी, समान होगी। जबकि विभव जो हमारा होगा वो सभी में अलग होगा। यानी जो यहाँ पर विभव V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा। यानी विभव सभी में अलग अलग होंगे, लेकिन धारा जो होगा सब में एक ही जाएगा। अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई जाएगा, यहाँ पर भी आई जाएगा। यानी धारा समान होगी जबकि विभव अलग होंगे। और उसके बाद क्या रखना है दोस्तों, अब आते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या बताया कि प्रतिरोध, यहाँ से देखिए ये क्या होगा कि एक जंक्शन बनेगा, जंक्शन से सभी दिशाओं में जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों क्या होता है कि ये सूत्र हमारा है आर तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। सभी को क्या करना है, बट्टे करके जोड़ना है। वही क्या हो जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों नोट पॉइंट हमारा क्या होगा कि इसमें धारा जो होगी वो अलग अलग होगी। यानी आई जो हमारा होगा I1 I2 I3 बहेगा, लेकिन जो हमारा विभव होगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट होगा, ये विभव क्या होता है, सभी में समान होते हैं। यानी जो V हमारा होगा सभी में एक समान होगा, लेकिन धारा जो होगी सभी में अलग अलग होगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होती है लेकिन विभव समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है और विभव अलग अलग होते हैं। तो इस दो बातों को आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा जो पहला है इसमें कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के, यानी प्रतिरोध हमारा क्या है, समांतर संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। यानी इतना क्वेश्चन हमारा एक हो गया। यानी इसमें क्या बोला है कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन है और इनके लाभों का उल्लेख करना है। उसके बाद क्या बोला है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी हमको प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भी बतानी है। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन हमको क्या बताना है, लाभों का उल्लेख करना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग बताना है। फिर परिपथ में यानी पूरे परिपथ में संपूर्ण धारा का मान बताना है। यानी जो हमारा चित्र बना है इसमें से हमको 3 क्वेश्चन बताने हैं। यानी जो हमारा ये 3 दिया है ये इसमें से हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमारा 4 नंबर से कम नहीं आएगा दोस्तों। ये हमारा 2023 में भी पूछा गया था। ये वहाँ पर 2+2 करके दिया है नंबर, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसको हम कैसे करेंगे चलिए हम समझते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, पहला जो हमारा आंसर होगा इसमें क्या बोला है कि लाभ हमको बताना है। हम यहाँ पर ऐसे हेडिंग बनाएंगे कि समांतर क्रम संयोजन के लाभ, समांतर क्रम संयोजन के लाभ क्या होगा दोस्तों, चलिए हम इसको एकदम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे आप ध्यान से समझना दोस्तों, लाभ आपका एक बात समझिए कि अगर हम 4+2 प्लस करें कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर यही हम बट्टे में जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा, और कम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, यानी 6/8 आएगा। अगर इसको आप काटोगे 3/4, अब भाग कराओगे तो कुछ पॉइंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पर संख्या में आया, यानी ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। तो आप ध्यान समझना, समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या बताया था कि 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 होता है, 1/r2 होता है, 1/r3 होता है। लाभ हमको दर्शाना है तो आपको हमने समझाया कि अगर आप बटे में जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, कम आएगी। यानी जो प्रतिरोध हमारे होंगे क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यानी पहला जो हमारा लाभ है आप इसको लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है। पहला जो इसमें लाभ बताएंगे दोस्तों, इसमें बताएंगे
कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम या कम होता है। और दूसरा जो हमारा लाभ होगा, दूसरा लाभ ये बता देंगे दोस्तों कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभव या विभवांतर समान होता है। हमने आपको इसको पहले भी बता दिया है दोस्तों कि जो हमारा ये प्रतिरोध होंगे, ये प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम होगा, और इसमें क्या होंगे, विभव सभी में समान होंगे। ये हमारे दो हो जाएंगे इसके लाभ। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी सभी में हमको क्या बताना है, अलग अलग धारा का मान बताना, नहीं I1 I2 I3 का मान बताना है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि कुल प्रतिरोध क्या है। कुल प्रतिरोध, या इसी को हम बोल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे, ये किसमें है, समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1/R1 1/R2 1/R3। अब इसको आपको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे दोस्तों, R1 का मान लेते हैं 8 है हमारा, क्योंकि चित्र में दिया भी है ना, ये दिया है 8 दिया है, 12 दिया है, 1/12 और 1/24, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, आपको इसका तीनों का एलसीएम लेना होगा। तीनों का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 24। कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 24। 8 का भाग कराएंगे 24 में, 8 त्रिक का 24। आप ध्यान से समझना कि इसका आप निकालोगे एलसीएम, यानी 8 12 24, तीनों को निकाल लीजिए एलसीएम। ऐसे जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 24 आएगा। ऐसे 2 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 12 में 24, फिर इसको काटते जाएंगे तो आएगा एलसीएम आपका 24। जब एलसीएम आपका आ जाएगा 24, ये 24 हमने ले लिया। अब क्या होगा, ये हमारा हर है, ये भी हमारा हर है, तो हर से हर में क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, यानी 8 से हम आपको भाग कराएंगे 24 में। 8 त्रिक का 24 कितनी बार में कटा दोस्तों, 3 बार में। ये जो 3 हमारा आंसर आएगा, इसका अंश में गुणा कराएंगे, यानी 1 में गुणा करा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे। 12 से भाग कराएंगे 24 में, यानी 12 से आप भाग कराइएगा 24 में, 12 दूनी का 24 2 बार में जा रहा है। जब 2 बार में गए तो 12 का अंश क्या है, इसमें 1 भी गुणा करा दिए, फिर ये प्लस है तो प्लस में, और 24 से भाग कराएंगे 24 में। जब आप 24 से भाग कराओगे 24 में, 24 का नम 24, यानी कट गया कि नहीं कटेगा, 1 आया, 1 का गुणा इसमें कराओगे, 1 1 नम 1। अब क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये 3 एक नम हमारा आ गया 3, ये 2 एक नम हमारा आ गया 2, ये 1 एक नम हमारा आ गया 1। अब सभी को क्या करेंगे, बटे में ये हमारा आ गया 24। अगर आप इसको जोड़ते हो तो 3 1 3 और 3 3 क्या हो जाएगा हमारा 6/24, और 6 एक नम 6 चौक 24, यानी आपका आ गया 1/4। अब हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ गया दोस्तों, यानी 1/R बराबर 1/R बराबर आ गया 1/4। अब क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। जब आप तुलना कराओगे तो R बराबर क्या मिल जाएगा आपका 4, क्योंकि ऊपर ऊपर तुलना, नीचे नीचे तुलना, तो R बराबर कितना आ गया 4, यानी हमारा तुल्य प्रतिरोध जो हो गया 4 ओम हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध हमारा 4 ओम आ गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको सभी में अलग अलग धारा बतानी है, या हमको फिर कुल धारा भी बतानी है। तो चलिए अब आगे कैसे करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इसमें क्या है, हमको V का मान पता है, उसमें दिया है 8 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध हमारा आ गया, ये कुल प्रतिरोध हमारा आ गया 4 ओम। हमको चाहिए कुल धारा, तो कुल धारा आप कैसे निकालोगे दोस्तों, हमने बताया था कि V बराबर क्या होता है हमारा IR होता है। अगर हमको ये चाहिए I का मान, तो ये R को बटे कर देंगे, यानी V/R बराबर क्या हो जाएगा I, तो I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान हमारा कुल क्या है 8, और कुल प्रतिरोध हमारा क्या है 4। अब अगर भाग कराओगे कितना आएगा 2, और धारा का जो हमारा मात्रक होता है एम्पियर,
मात्रक होता है एम्पियर, यानी कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, कुल धारा आ गई। क्या आ गई दोस्तों, कुल धारा। अब हमको चाहिए कि सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बतानी है। तो पहले लिखेंगे, यानी पहला प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा हमारा, देखो V बराबर होता है IR। आपको क्या चाहिए, हमको R चाहिए, तो R यहाँ पर कर लेंगे ऐसे, और ये I बटे में कर देंगे, तो V बटे का I आएगा कि नहीं आएगा। जब R1 चाहिए तो यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर I1 आएगा। काहे लिए दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि समांतर क्रम संयोजन में धारा हमारी अलग अलग होती है, जबकि विभव समान होता है। हमको क्या चाहिए, I1 I2 I3 का मान चाहिए, तो I1 को इधर भेजेंगे, यानी I1 बराबर हमारा आ जाएगा V बटे R1। तो I1 का मान हमारा नहीं पता है, V कुल वोल्ट कितना दिया है 8, R1 हमारा कितना है 8, अगर भाग कराएं कितना आएगा 1 एम्पीयर। कितना आएगा दोस्तों, 1 एम्पीयर। और जो I2 हमारा आएगा दोस्तों, I2 बराबर V1 बटे R2। तो V का मान कितना है 8, और R2 का मान कितना है 12। अगर आप भाग कराओगे 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी आएगा 2/3 एम्पियर। अब इसको आप भाग करा के दशमलव में भी लिख सकते हो। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, I3 का मान निकालोगे। I3 का मान कैसे निकालोगे दोस्तों, V बटे R3। V का मान दिया है 8 और R3 का मान आपका दिया है 24। कितना दिया है दोस्तों, 24। R3 का 24, यानी 1/3 एम्पियर। यानी हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों, ये I1 का मान आ गया, ये I2 का मान आ गया, ये I3 का मान आ गया। ये हमारे सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा आ गई, और ये हमारा कुल प्रतिरोध आ गया। अब यही हमसे पूछा था दोस्तों, तो सवाल समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा इस सवाल को ज़रूर देखें दोस्तों। सवाल थोड़ा लंबी है, और जबकि लगाने में बहुत आसान है। बस एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो आप इसको हमेशा के लिए याद कर लोगे। हमारी जो अगली सवाल है, कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। दोस्तों किसमें बोला है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा, यानी क्या निकालना है आपको, धारा निकालना है। ये जो हमारा प्रश्न पूछा गया था 2019 और 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए समझते हैं इसको हमको कैसे करना है। पहले इसमें बोला है कि किस में करना है, हमको समांतर क्रम संयोजन करना है। तो पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं आपको। ये हमने चित्र बना दिया दोस्तों। कितने प्रतिरोध हमारे हैं, 1 2 3 प्रतिरोध। हम क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध लगा देते हैं। ये लग गया। अब इसको क्या बना देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। इसमें बैटरी का कितना वोल्ट लगाया है, 24 वोल्ट का बैटरी हमारी लगी हुई है। अब इसमें क्या हो, धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है कि कितनी धारा जाएगी, यानी आई का मान बताना है हमको। यानी बी का मान दे दिया, आर यहाँ पर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम सबसे पहले करेंगे कि क्या निकालना है आपको, तुल्य प्रतिरोध। आपको पता होगा कि तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर होता है आपका, हमने बताया था कि 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का मतलब होता है कि एक सीध में नहीं है, ये एक सीध में नहीं है, एक जंक्शन पॉइंट से कई दूसरे अन्य अन्य दिशाओं में बढ़ गए, इसलिए क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1/R1, R बराबर R1 का वैल्यू कितना दिया है, ये 2, फिर R2 का वैल्यू दिया है 3, R3 का वैल्यू दिया है 4। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करना है आपको। ऐड कैसे करेंगे तो प्यारे दोस्तों, देखिए ये हमारा क्या है, ये हर, ये हर, ये हर। अब हर में क्या है, हमारा समान नहीं है। हमने आपको बताया था कि इन सभी हर का आपको क्या लीजिए, लासा। यानी 2 3 4 का आप क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। 2 एक अन्नम 2, ये 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, 2 दूनी 4। फिर ये 1 आएगा, ये 3 नहीं कटेगा, ये 2 कन्नम 2। अब कितने से काटेंगे, 3 से। 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3। यानी अब इसको क्या कराएंगे, उड़ा, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12।
यानी एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 12। यानी इसका 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 आप लेंगे एलसीएम कितना आया 12 आया। अब क्या कराएंगे, इससे इसमें क्या कराते हैं भाग। जब आप 2 से 12 में भाग कराओगे इसी तरीके से 2 छंग 12 होगा कि नहीं होगा। अब ये जो उत्तर आता है जिससे आप भाग कराए रहोगे उसके अंश में क्या कराओगे गुणा, यानी 1 का गुणा किस में कराएंगे 6, यानी 6 गुणे का 1 प्लस है तो प्लस। अब इसी तरीके से 3 से भी भाग कराएंगे क्योंकि हमने 3 का भी लासा निकालने के वक्त लिया था। अब 3 से जब आप भाग कराओगे 12 में तो 3 चौक यानी कितनी बार जाएगा आपका दोस्तों 4 बार जाएगा। ये 4 बार गया तो 1 का गुणा आप किस में कराओगे 4 में कराओगे, ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब इस 4 से भाग कराओगे 12 में, जब 4 से भाग कराओगे आप 12 में 4 3 कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 1 में करा दो। उसी तरीके से अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 6 एकन्नम 6 हो गया, 4 एकन्नम 4 हो गया, 3 एकन्नम 3 हो गया, बटे का हमारा क्या आ गया 12। अब आप इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़िएगा। तो देखिए 6 4 10 3 13 आएगा बटे का 12, ये हमारा आ गया 1/r का मान। अगर आप इसको पलटोगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा r का मान 12/13। ये समझ में आया दोस्तों, यानी r का मान हमको ये पता चल गया। और बैटरी हमारा दिया हुआ है कितने वोल्ट की है 24 वोल्ट की। हमको चाहिए क्या धारा कह रहा है ना दोस्तों, तो धारा यानी I बराबर आपका होता है V/R। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप सूत्र ऐसे याद रखे होंगे V बराबर IR से। अब हमको चाहिए I के मान, तो R को हमने बटे कर दिए तो V/R ही तो बच मिलेगा ना भैया। अब क्या करेंगे, V का मान कितना दिया है 24 वोल्ट, R का मान हमने निकाला है क्या 12/13। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों चलिए समझते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि 12/13 है, यानी 12 के नीचे आपका बटे 13 है, लेकिन 24 के नीचे बटे नहीं, इसलिए हम लगाएंगे 1। तो ये हमारा बीच वाला बीच में जाता है, सबसे ऊपर वाला मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, यानी हो जाएगा 24 गुणे का 13 बटे 12 गुणे का 1। अब ये 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24 और 13 दूनी का 26 और 1 एकन्नम 1 यानी आ गया हमारा 26। और धारा हमने क्या निकाली है धारा निकाली है, तो आई का मात्रक होता है यानी धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यही क्या हो जाएगा यानी हमारी 26 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है दोस्तों। यही आपको लगाना है इसी तरीके से। ये हमने जितना ये काम किया है ये रफ का काम हमारा है, बाकी आपको पूरा ऐसे जैसे हमने लगाया है इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगली सवाल पर। चलिए दोस्त कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, ये जो परिपथ यानी चित्र बनाया हुआ है इसमें क्या बताना है आपको I यानी धारा का मान बताना है प्यारे दोस्तों। ये जो हमारा प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों चांसेस हैं कि ये इस बार भी पूछ लें, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। चलिए कैसे इसको लगाते हैं, नहीं कैसे आप धारा का मान निकालेंगे समझते हैं। तो धारा का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको हमने बताया था I बराबर का होता है V/R होता है। जहाँ हमको ये V का मान दिया हुआ है क्योंकि ये बैटरी है, तो बैटरी जो होता है वही हमारा V का मान होता है। और हमको चाहिए R का मान। R का मान क्या होता है दोस्तों प्रतिरोध होता है। एक प्रतिरोध हमारा यहाँ है, एक प्रतिरोध हमारा यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ है। इन सभी प्रतिरोधों को आपको क्या करना है जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। जब आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे तो यहाँ पर रख दोगे और I का मान आपने आप क्या होगा निकल जाएगा दोस्तों। अब चलिए समझते हैं, पहले हम क्या करेंगे इसमें तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध ये है 4 ओम, ये 4 ओम, ये दो प्रतिरोध आपके किस में दिख रहे हैं समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से देखिए ये अलग दिशा में गया हुआ है, ये अलग दिशा में गया हुआ है। इन दोनों प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में है तो हम यहाँ से निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, यानी पहला जब निकाल रहे हैं यहाँ पर R डैश कर देते हैं बराबर, ये हमारा 1/4 आएगा, ये हमारा 1/4 आएगा। दोनों में हर दोस्तों बराबर है तो क्या करेंगे 4 ले लेंगे और ऊपर 1 था, ये भी 1 था, 1 1 कितना हो जाएगा 2 और बटे का 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी उत्तर आपका आ गया 1/2। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 1/R डैश का मान आ गया कितना 1/2। अगर आप यहाँ पर तुलना करा देंगे, जब आप
जब आप तुलना कराओगे दोस्तों तो 1 1 का तुलना होगा आर डैश का तुलना होगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आर डैश बराबर, यानी आ जाएगा आर डैश बराबर क्या आ गया 2। यानी आपका ये दोनों प्रतिरोध को आपने ऐड किए तो आपको कितना मान आ गया 2। यानी आप इसको हटा करके कितना ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं, 2 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो जो हमारा अब दूसरा चित्र बनेगा, चलिए उसको समझते हैं। ये चित्र हमारा बनेगा कुछ इस टाइप का। आप ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इस सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों प्रतिरोध को जब हल किया तो हमारा कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है 2 ओम। यानी आप इन दोनों को प्रतिरोध को हटाकर ये प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2 ओम का प्रतिरोध। यहाँ पर है आपका 4 ओम का प्रतिरोध। यहाँ पर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की। अब क्या करना है, अब आगे आप ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है, बैटरी है। तो अगर आप ये जो बैटरी का एक सिरा, ये भी बैटरी का एक सिरा, अगर आप इसको ऐसे पकड़ करके, अगर आप इसको ऐसे पकड़ के तान दोगे, क्या करोगे, खींच दो। जब आप इसको ऐसे खींचोगे, यानी मान लीजिए ये हमारा बैटरी का ये एक सिरा, ये एक सिरा। अब क्या करोगे, आप दोनों को अगर ऐसे करके खींच रहे हो तो ये दोनों क्या हो जा रहा है, हमारा सीध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपका कुछ इस तरीके से चित्र समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, कि ये दो हमारे जो हैं श्रेणी में हो जाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। जब आप इसको ऐसे खींचोगे दोस्त, तो क्या होगा, एकदम सीध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये सीध हो जाएगा, यानी सीध होने का मतलब है कि एकदम इस तरीके से आ जाएगा। तो एक प्रतिरोध मान लीजिए यहाँ पर है, ये वाला प्रतिरोध मान लीजिए यहाँ पर है। अब ये दो प्रतिरोध जब एक सीधी रेखा में हो जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, आपका श्रेणी में हो जाएंगे। जब ये श्रेणी में हो जाएंगे दोस्तों, तो हमारा ये आर डैश है और वो 4 है। तो आप अगर यहाँ से तुल्य डैश प्रतिरोध निकालोगे, डबल डैश कर दे रहा हूँ, ये आ गया 2 प्लस का 4। ऐसा हमने किस लिए किया है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों अब किस में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो दोनों को जोड़ दिए, 4 2 6 ओम आ गया। यानी अब यानी हमारे इस परिपथ का कितना प्रतिरोध लगा देना चाहिए, इन सभी प्रतिरोधों को हटाकर 6 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। यानी क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोध को हमने हल किया, 6 ओम का प्रतिरोध आ गया। यानी आर यानी कुल प्रतिरोध हमारा ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आई का मान चाहिए दोस्तों। आई का मान निकालने के लिए हमने बताया था कि आई यानी आप लिख सकते हैं कि धारा बराबर वी बटे का आर। अब इस सूत्र को हमने ऐसे भी बताया था कि वी बराबर आप आई आर याद रखना। अब आर को बटे कर दोगे तो आई का मान निकल जाएगा। अब क्या करना है आपको, वी यानी कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई लिख देते हैं। और कितने हमारा प्रतिरोध है, 6। अगर आप इसको भाग कराओगे, 2 पंजे का 10, 2 तिहाई 6, यानी आएगा 5 बटे का 3। अगर आप इसको दशमलव में बदलना चाहो तो दशमलव में बदल सकते हो, या आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। दोस्तों आप एक बात ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पर एक अंक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर जो सवाल में दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, हमने यहाँ पर ले लिया 4। यहाँ पर भी आपको 2 ही रखना है। जब यहाँ पर 2 रखोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। जब 4 आएगा तो हमारा कुल प्रतिरोध हो गया 4। अब हमको वी का मान कितना रखना था, 10, हमने 10 रख दिया। और आर का प्रतिरोध क्या आएगा, 4। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आएगा 5 बटे का 2। उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 5 बटे का 2। कितना आ गया आपका आंसर, 5 बटे का 2। ये हमारा आई का मान आ गया। अगर आप इसको भाग कराओगे 2.5 आएगा, यही क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में करना है और एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आपको लगाना है। मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरा नंबर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इस वर्ष 4 नंबर का पूछा गया था। चलिए दोस्तों, जो हमारा सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों किसका मान पूछ रहा है आपसे, परिणामी। इसी परिणामी प्रतिरोध को आप तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। यानी ये शब्द देखिए चेंज कर दिया है, तो शब्द से घबराना नहीं है। ये कह रहा है परिणामी,
यानी हमसे पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध बताना है। ये हमारा ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसके बीच में हमारे तुल्य प्रतिरोध, यानी इन सभी प्रतिरोधों को आप हल करके एक नया प्रतिरोध वही जो लाएंगे वही होगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको कैसे हल करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से चला, ये जंक्शन हमारा बना, एक दिशा इधर टूट गई, एक दिशा इधर, इस दिशा में गए तो एक प्रतिरोध लगाए, इसमें देखिए 1 2 3। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देखिए एक तार में ये भी है, उसी तार में ये है, उसी तार में ये है, यानी ये तीनों किस तार श्रेणी में होंगे, तो श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे। किस में होंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ से जो इधर गया है उसमें एक है, तो पहले इन दोनों को, तीनों को हम जोड़ करके एक बना लेते हैं। तो हमारा जो आएगा पहला तुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, 4 3 7 2 9 ओम, यानी आर डैश बराबर आपका आ गया 9 ओम। तो ये चित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, अब यहाँ से चला है, इधर एक फूटा एक इधर फूटा, अब यहाँ से आपका चला तो यहाँ पर कितना बना, 9 ओम का बना, यहाँ पर भी आपका एक प्रतिरोध लगा दिया दोस्तों, ये हमारा आ गया बी। आप ध्यान दीजिए हमने इसको 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 ऐड किया है तो कितना लाया है, 9 लाया है, तो ये भी हमारा हो गया 9 ओम, और ये हमारा 9 ओम था ही। अब आप ध्यान दीजिए हमने इसको कैसे ऐड कर लिया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में एक सीधे उथम में है, इसलिए क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में था, हमने सभी को ऐड कर लिया, ये हमारा आ गया 9। अब इसको क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए एक इधर गया एक इधर गया, यानी अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। जब हमारा समांतर क्रम में है दोस्तों, तो हमने बताया था कि तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होता है, यानी हमने यहाँ पर आर डैश लिए तो यहाँ पर आर डबल डैश लेंगे, ये 1/9 यानी बट्टे करके जोड़ा जाता है, बट्टे करके जोड़ लिए। अब आप इसको हमने यहाँ से हल करना है, यानी 1/r डबल डैश बराबर, ये हर हमारा दोनों में सेम सेम है, 9 ही 9 है कि नहीं है, जब 9 9 है यानी बराबर है, एक 9 ले लेंगे, और ये हमारा एक हो गया, ये भी प्लस क्या आ गया एक, एक एक कितना हो गया दोस्तों 2, अब बट्टे का 9, यानी आर डबल डैश बराबर आ गया आपका 2/9। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये भी ऊपर जाएगा, यानी अब आर डबल डैश बराबर हो जाएगा 9/2। अब आप इसको भाग करा दीजिए, 2 चौका 8 2 पंजे 10, यानी 4.5 आ गया, यही हमको क्या यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में लगाना है। सवाल दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 5 ओम, R5 बराबर 20 ओम यानी 20 ओम व बैटरी 18 वोल्ट से जुड़े हैं। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या बताना है दोस्तों हमको, कुल प्रतिरोध और विद्युत धारा की गणना कीजिए, यानी हमको कुल पहले प्रतिरोध बताना है फिर धारा बतानी है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, कुल प्रतिरोध का मतलब है कि ये जो चित्र बनाया हुआ है प्रतिरोधों का, इसी को जोड़ करके या हल करके आपको एक प्रतिरोध बना देना है, वही क्या होगा हमारे दोस्तों, कुल प्रतिरोध होगा। और धारा, जब आपको R का मान पता चलेगा और V का मान पता है दोस्तों, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसमें। जब 18 V का मान पता है आपको 18 वोल्ट, और इन सभी प्रतिरोधों को हल कर लोगे, आएगा कुछ ओ भी, तो आप I का मान निकाल लोगे, वही क्या हो जाएगा हमारा धारा, और I बराबर V/R होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे, लेकिन पहले आपको R का मान पता करना है और V का मान आपको पता ही है, तब I का मान आएगा। तो चलिए हम समझते हैं कैसे निकालेंगे R का मान। अब क्या करना है दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिए कि हमारी बैटरी है, यहाँ से ये चला, इधर देखिए इधर बटा इधर, यानी ये तीन तरफ मुड़ गई नहीं मुड़ गई। जब ये 3 तरफ मुड़ गई तो यानी R1 R2 R3 हमारे किस में होंगे, समांतर क्रम संयोजन में होंगे। और जब आगे बढ़ते आप आए यहाँ पर, यहाँ से भी देखिए R4 और 5 ये दोनों भी आपस में किस में होंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि ये एक तार में नहीं जुटे हैं, अलग अलग तारों में जुटे हुए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों,
यानी यहाँ से अब आपको हल करना है, तो हल कैसे होगा आपका, चलिए। यानी आर बार का मान हमारा जो है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसको कैसे करते हैं चलिए हम बताते हैं। यानी यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर लिख देंगे कि R1 कामा R2 कामा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। फिर आप और आगे भी लिख सकते हैं R4 तथा R5 भी समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे, पहले हम R1 R2 R3 को ऐड करेंगे, यानी हमारा जो तुल्य प्रतिरोध R डैश आएगा 1/, R1 का मान हमको दिया था 15 यानी 1/15, R2 का मान हमको दिया था 10 यानी 1/10, R3 का मान हमको दिया था 30 यानी 1/30। और ये हो गया, आप इसको हल करते रहोगे, ये क्या आएगा, इसका आप जब एलसीएम निकालोगे आएगा आपका 30। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप इसको बेसिक से करिए, अगर क्योंकि अगर ये सवाल मेन चीज़ क्या है, आपको भिन्न आनी चाहिए। जब आप इसका आप 30 लोग ऐसे निकालोगे, 15 ये 30 ये 10, इसका जब आप ऐसे एलसीएम निकालोगे, सबसे पहले 5 से काटो, 5 3 15 5 6 3 15, इसी तरीके से आप निकालते चले जाओगे तो आपका एलसीएम आएगा 30। ये 30 एलसीएम आ गया दोस्तों। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या चुनो जो तीन, ये भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड मतलब होता है भाग कर दे। यानी आप 15 से भाग कराओगे 30 को, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। यानी कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 15 से भाग कराओगे 30 में तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार। यानी 15 दूनी का 30, 2 उत्तर आया, यानी एक का एक गुणे क्या हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस। फिर 10 से भाग कराओगे 30 में, 10 नहीं आई 30, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 1 गुणे का 3 प्लस। 30 से भाग कराओगे 30 में, उत्तर 1 बार जाएगा, यानी 1 गुणे का 1। इसका गुणा कराओगे 2 एकम 2, इसका गुणा कराओगे 3 एकम 3, इसका गुणा कराओगे 1 एकम 1 बटे का ये हमारा 30 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को आपको ऐड करना है, तो 3 1 4 और 4 2 6 यानी 6/30, 5 6 30 यानी 1/5, यानी आपका आ गया R डैश बराबर 1/5। अगर आप यहाँ से लिख दोगे कि हम क्या करा रहे हैं, तुलना, जब आप तुलना कराओगे तो R डैश बराबर आपका आ जाएगा 5। अब क्या करना है दोस्तों, अब जो हमने ये R4 और R5 को भी समांतर क्रम में है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध हल करना है आपको। ये आपको कैसे करेंगे, 1/R, यहाँ पर डैश लिया था, यहाँ पर क्या आएगा डबल डैश, R4 का मान आपको दिया था 5 प्लस R5 का आप क्या दिया था 1/20। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो ये इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर करा दो, इसका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये आएगा एलसीएम 20, तो 5 चौका 20, 4 आएगा यहाँ पर, प्लस 20 एकम 20 1 आएगा। आप ऐड करोगे 5/20, अगर आप 5 चौका 20 यानी 1/20, यानी R डबल डैश बराबर क्या होगा, 1/4। R डैश बराबर आपका आ जाएगा डबल डैश बराबर 4। यानी आपने हल किया दोस्तों, जब आपने इस चित्र को हल किया, यानी इस चित्र को हल किया, तो यहाँ से ये इन तीनों प्रतिरोध के स्थान पे क्या लगाएंगे, 5 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं, और इन दोनों प्रतिरोध के स्थान पे आप कितने ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं, 4 ओम का। अब इन दोनों प्रतिरोध को हम चित्र बना के समझाते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इसके बाद क्या करना है, हमने बताया ना, इस चित्र को हम चलिए समझाते हैं। तो ये चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यानी हमने बताया भैया कि R1 R2 R3 को हमने ऐड किया तो कितना आया, 5 ओम। तो इन तीनों को स्थान पे हमने 5 ओम लगा दिया, और ये दोनों को ऐड करके हमने कितना लगा दिया, 4 ओम का। अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ से अभी हमने अगले चित्र में आपको समझाने का प्रयास किया था। ये हमारा क्या है, ये बैटरी का एक सिरा है, ये बैटरी का दूसरा सिरा है।
अगर आप इसको अगर ऐसे पकड़ के तान देते हो यानी ऐसे खींच दोगे तो ये जो हमारे 4 ओम का प्रतिरोध और 5 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों हमारा बन जाएगा श्रेणी में। यानी जब ये श्रेणी में बन जाएगा दोस्तों, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या आएगा, 5 प्लस का 4। यानी क्या आ जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 5 4 9 ओम। यानी हमारा ये आ गया कुल प्रतिरोध। हमसे यही पूछा भी था कि कुल प्रतिरोध बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रतिरोध बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, कुल प्रतिरोध बराबर 9 ओम। ये आ गया कुल प्रतिरोध। अब क्या करना है और क्या पूछा था हमसे कि आपको क्या बताना है दोस्तों, कुल धारा भी बतानी है, यानी धारा कितना जाना है ये भी बताना है। तो हमने बताया था आपको कि धारा निकालने के लिए यानी आई का मान निकालने के लिए V/R होना चाहिए और बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई, 18 वोल्ट की, और कुल प्रतिरोध कितना आ गया 9। अब इसको भाग कराएं कितना आएगा, 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर की धारा बह रही है दोस्तों। तो हमारे दोनों उत्तर आ गए हैं, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में लगाना है। ये सवाल हमारी होती है कंप्लीट और बहुत इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। हमने बताया था आपको शुरू में ही कि इस वीडियो में जितने भी सवाल लेंगे हम, बहुत इम्पोर्टेंट और सभी आए हुए प्रश्न होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। यानी हमको क्या बताना है, पहले हमको कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये 30 वोल्ट का विभवांतर लगा भी है। तो हमको क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध यानी सभी के अलग अलग प्रतिरोधों क्या करना है, हमको विभवांतर बताना है। यानी सभी प्रतिरोध के अलग अलग V का मान हमको बताना है। ये सवाल 2022 में पूछा गया था। चलिए हम इसको कैसे करते हैं समझते हैं दोस्तों। तो क्या करना है, पहले आप इसको एक चित्र बनाइए। क्या बोला है इसमें, 2 3 5 किस में जोड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेगा। तो ये हमारा 2 ओम का जोड़ दिया हमने, फिर ये 3 ओम का जोड़ दिया दोस्तों, फिर ये 5 ओम का जोड़ दिया। यानी ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम हमने जोड़ दिया इसको। अब क्या कितने वोल्ट का इसमें विभवांतर लगा हुआ है, कह रहा है 30 वोल्ट। हमने यहाँ पर 30 वोल्ट का लगा दिया। अब क्या करना है, हमको प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया था दोस्तों कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सभी में समान बहती है। यानी जो धारा होगी हमारी समान होगी, यानी आई का मान सभी में समान होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि विभव क्या होते हैं, सभी में अलग अलग होते हैं, यानी विभव हमारे अलग अलग होंगे। यही हमसे पूछा भी है कि सभी विभव जो हमारे अलग अलग प्रतिरोध के अलग अलग विभव हैं, उन्हीं का आपको मान बताना है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें कुल प्रतिरोध कितना है और तब धारा हम निकालेंगे, तब क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। तो हम पहले निकालते हैं कि कुल प्रतिरोध, क्या निकालेंगे दोस्तों, कुल प्रतिरोध। इसी कुल प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो हमारा R बराबर क्या आएगा, 2 + 3 + 5। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 5, 5 5 कितना आ गया, 10। यानी आपका कुल प्रतिरोध आ गया आपका 10। अब हमको क्या चाहिए, आई का मान चाहिए। आई का मान निकालने के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था कि V बराबर होता है IR। जब आप इसी को पंचांतर करोगे यानी आई बराबर आपका आ जाएगा V/R आ जाएगा। अब V का मान हमारा दिया है 30 वोल्ट का विभवांतर है और ये 10 प्रतिरोध आ गया, कितना आ गया आपका, 3 एम्पियर आ गई आपकी धारा आ गई। अब क्या करना है दोस्तों, सभी में हमको अलग अलग मान बताने हैं। हमारी बैटरी ये लग गई, एम्पियर यानी आई का मान ये आ गया है, यानी V1 का मान निकालना है, V2 का मान निकालना है, V3 का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, चलिए हमने आपको बताया था V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब V1 चाहिए तो V1 लिखेंगे, तो I और R1, आई का लिए 1 नहीं किए क्योंकि आई जो है सभी में एक समान जाएगी, यानी यहाँ जो एम्पियर बहेगा वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, इसीलिए आई हमने समान रखा है। तो V1 मान निकालना है, आई का मान कितना है 3 एम्पियर, R1 का मान कितना है हमारा
2 एम्पियर, कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से आपको V2 का मान निकालेंगे तो IR2, V2 का मान क्या आएगा दोस्तों, I का मान 3 एम्पियर, R2 का मान कितना आया है 3, यानी 3 त्रिका 9 वोल्ट। इसी तरीके से आपके क्या होगा V3 का मान कैसे निकालेंगे, IR3, I का मान 3 एम्पियर और R का मान कितना है 5 एम्पियर, 5 तिहाई 15 वोल्ट। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लगाना है। तो सवाल समझ में आई है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि श्रेणी क्रम 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इससे संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी जो अभी तक हमने आपको सूत्र बताया श्रेणी क्रम संयोजन में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरीके से आप 2-4 और लगा सकते हैं। यही हमको क्या करना है, व्यंजक का मतलब होता है कि सूत्र बताना है, यानी जो हमारा सूत्र ये है कैसे आया, इसी का हमको क्या करना है, डेरिवेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं निगमन या डेरिवेशन करना है। और दूसरा प्रश्न क्या बोला है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए। तो आपको हमने इसका उत्तर बता चुका हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझना कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए, यानी जो लाभ पूछेगा वही है कि क्या जोड़ना चाहिए, कब जोड़ना चाहिए। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जब अधिक प्रतिरोध, यानी जब उच्च प्रतिरोध यानी अधिक प्रतिरोध हमको लगाना हो, यानी बड़ा प्रतिरोध, तभी क्या करना चाहिए, श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। क्योंकि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को हम लगाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसीलिए हमको तभी जोड़ना चाहिए जब क्या होगा, अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता हो, तभी हमको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों हम इसको कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे, चलिए समझते हैं। ये श्रेणी क्रम में संयोजन में कितने प्रतिरोध होने हैं दोस्तों, 3 प्रतिरोध बोला है, हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं। ये आपका आ गया 3 प्रतिरोध, ये R1, ये R2, ये R3। इसी तरीके से आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद दोस्तों आपको ऐसे लिखना है कि जैसे हम चित्र बनाए उसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए ये हमारा पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध के हमारा पहला सिरा, ये हमारा दूसरा सिरा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, श्रेणी क्रम, क्या हेडिंग बनाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रतिरोध, ये हमारा पहला सिरा, ये हमारा दूसरा सिरा, प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। यानी क्या बताया अभी तक आपको हमने दोस्तों कि इसको कैसे लिखना है, लिखा हमने चित्र के माध्यम से ही है कि हमारा पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के
दूसरे सिरे के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरीके से हमने जोड़ करके इसको श्रेणी क्रम में बनाया है। तो हमने लिखा कैसे है दोस्तों, चलिए समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले, यहाँ पर लिख देना चाहिए हमको, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ते हैं। हमने क्या बताया, जैसे आपको हमने चित्र में बनाया है इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। अब क्या करना है, जब आप इतना लिख लोगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 लिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 है तथा V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, यानी यहाँ पर जो हमारी बैटरी लगी है V वोल्ट की लगी हुई है, जुड़े हैं तथा धारा I प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित हो रही है तो ओम के नियमानुसार, यानी नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ऐसे पॉइंट बना करके लिख देना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। दूसरा पॉइंट बना के लिख देना है, जबकि विभव अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से आपको लिख देना है दोस्तों। अब जब इस तरीके से आप इसको लिख लोगे, विभवांतर क्या आएगा दोस्तों, विभवांतर बराबर V1 बराबर IR1, क्योंकि I सभी में समान होगा। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। इतना आपका बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कुल विभवांतर V हो तो इन सभी को जोड़ेंगे। V बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर क्या आएगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये I तीनों मिल रहा है, V बराबर क्या, I कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर R1 R2 R3। अब ये I हमारा बटे में हो जाएगा, I बराबर क्या मिलेगा, R1 R2 R3। अब आपको पता होगा दोस्तों V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हमको क्या चाहिए, इधर कर देंगे V बटे का I बराबर क्या मिलेगा, R मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा R बराबर क्या आएगा, R1 R2 R3। यही हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है दोस्तों, एग्जाम में लिखना है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए हम एक बार इसको बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हमने कैसे हिंदी में इसको पूरा लिखा हुआ है। हिंदी को आपको रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ लोगे तो बहुत आसानी के साथ आप बहुत अच्छे से डेरिवेशन कर लोगे। हमने बताया दोस्तों प्रतिरोध R1 R2 R3 हमने लिया है। तो R1 के दूसरे सिरे को R2 के पहले सिरे के साथ जोड़ा है तथा R2 के दूसरे सिरे को R3 के
पहले सिरे के साथ जोड़ा है। इसी तरीके से हमने जोड़ करके इस हिंदी को हमने, ये जैसे हमने अभी बताया, इसी तरीके से हिंदी को लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि हम मान लेते हैं कि प्रतिरोध में R1 R2 R3 प्रतिरोध है, तो V वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है और I धारा प्रवाहित हो रही है। इसको क्या करना है, आपको बता देना है कि ये परिपथ में V वोल्ट की बैटरी लगी है तथा I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। ये 2 पॉइंटों को हमको जरूर लिखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान बहती है तथा विभव अलग अलग होते हैं। विभव कहे चाहे विभवांतर कहे, अगर विभव कहे या विभवांतर यानी क्या होते हैं हमारे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने बताया कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। जब विभव हमारे अलग अलग होंगे यानी विभव तो विभवांतर बराबर यानी विभव अलग अलग होंगे तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। हमने मान लिया कुल विभव क्या होगा या कुल विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 V3, क्योंकि हमने सभी विभव को जोड़ेंगे तभी तो कुल विभव निकलेगा। सबको जोड़ देंगे। अब V1 का मान IR1 रखे, V2 का मान IR2 रखा, V3 का मान IR3 रखा। सभी को I में से कॉमन ले लिया, इधर बटे कर दिया। यहाँ से हमने V बटे I बराबर R आ गया, तो R बराबर ये व्यंजक आ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे दोस्तों तो आपका पूरा नंबर देगा और एक भी नंबर कटेगा नहीं दोस्तों। अब ये जो हमारा प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 15, 2017, 2022 में भी पूछा गया था। चलिए दोस्त, अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी जैसे हमने श्रेणी क्रम के सूत्र का निगमन करके बताया यानी डेरिवेशन करके बताया, उसी तरीके से दोस्तों हमको क्या करना है, समांतर क्रम के भी सूत्र का डेरिवेशन करके बताना है कि ये सूत्र कैसे बना है। अब चलिए, ये जो हमारे दोनों प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी हमारा 2016, 2017, 2019, 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों प्रश्नों को आपको बखूबी ढंग से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये हाई स्कूल इंटर दोनों में भी आने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चलिए समांतर क्रम संयोजन में कैसे एक को करना है बताते हैं आपको। लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी, यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 लेके चलेंगे। जोड़ते हैं कि तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। यानी क्या बताया दोस्तों हमने कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। यानी आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमने बताया कि जैसे आप मान लीजिए हमारा ये चित्र बना हो, तो क्या करेंगे, ऐसे हम बना लेते हैं। ये हमारे 3 प्रतिरोध हो गए। आपको ऐसे ही बनाना है प्यारे दोस्तों। देखिए ये हमारा मान लीजिए प्रतिरोध R, ये 2R3।
हमने क्या बताया, ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। हमने इसमें लिखा है दोस्तों कि सभी प्रतिरोध के या 3 प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया तथा प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ करके हमने बना दिया परिपथ। आपको जैसे हमने यहाँ पर बनाया है चित्र, वही हमने सेम इसमें लिख दिया है दोस्तों। क्या बताया कि प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा है। अब क्या लिखेंगे इसमें, 2 पॉइंट हमारी जो खास होंगी कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजन में धारा अलग अलग बहती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जबकि विभव या विभवांतर भी लिख सकते हैं, विभव सभी में समान होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से आपको बनाना है। हमने क्या बताया दोस्तों कि धारा इसमें अलग अलग होगी, यहाँ पर I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा, यहाँ पर I3, जबकि विभव जो होगा हमारा वो सभी में एक ही जाएगा, यानी V ही जाएगा। चलिए दोस्त, यानी अब यहाँ पर लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और तीनों में धारा क्रमशः I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रही है और विभव V है। इतना आपको लिख देना है दोस्तों। हमने क्या बताया कि 3 प्रतिरोध हमारे R1, R2, R3 हैं और धारा सभी में I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है। विभव हमारा क्या है, V वोल्ट का है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ से आपको I का मान निकालना हो तो I बराबर क्या आएगा, V बटे का R आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी I1 धारा जब I प्रवाहित हो रही है तो I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि धारा अलग अलग है, V1 समान है। तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख देंगे पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर V बटे R1 तथा दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2। तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटे R3। यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रवाहित धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर I1 बराबर हमने क्या निकाला है, V1 बटे R1, V2 बटे R2, V बटे
R3, क्योंकि I1 के स्थान पे V1 बटे R1 नहीं कह रहा, I2 के स्थान पे V2 बटे R2 नहीं कह रहा, I3 के स्थान पे V बटे R3 नहीं कह रहा है। अब यहाँ पर V कॉमन है, जब I यहाँ पर लिखेंगे V कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। ये भी इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे हो जाएगा, यानी I बटे का V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, 1 बटे R3। आपको पता होगा दोस्तों कि V बराबर होता है IR। अगर हमको I बटे V चाहिए तो इधर क्या करेंगे, ये V इधर कर देते हैं, I को इधर कर देते हैं, यानी R इधर आएगा, R हमने R को इधर भेज दिया, ये V है बटे इधर बचा I हमारा। तो अब V को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा R, जब इधर इसको भेज दिए तो I बटे क्या आ गया V, यानी I बटे V बराबर 1 बटे का R आएगा, यानी I बटे का V बराबर 1 बटे का R आ गया। यहाँ पर लिखेंगे R, तो क्या आ जाएगा हमारा I बटे का V के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 बटे का R, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको भी निगमन करना है। ये हमारा क्या आ गया, व्यंजक। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र। यही इसी तरीके से आपको भी क्या करना है दोस्तों, डेरिवेशन करना है। ये दोस्तों ये जो सवाल, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, तभी ये सवाल आएगी, यानी तभी इस क्वेश्चन को आप लगा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देख लिए तो हो जाएगा। हम ज़रूर आपको इसलिए सलाह देंगे कि आप इस क्वेश्चन को एक बार हम जैसे बताए हैं इसी तरीके से आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इसको दोबारा से प्रयास करना है। और जब आप इसको 2 बार प्रयास करोगे ना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि अगर आप इसको 2 बार अच्छे से अगर रिवाइज कर लेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, और ये आप जब पास हो जाओगे तब पर भी आपको याद रहेगा। ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों में ये डेरिवेशन आने के चांसेस होते हैं। और जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये दोनों भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 में आएगा 12 में नहीं आएगा, दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जो अगली सवाल हमारी है, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या करना है, जो चित्र बना है इसमें ज्ञात करना है। ये हमारा 2013, 2014, 2016, 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध बताना है, फिर परिपथ में प्रवाहित धारा बतानी है, फिर क्या कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। यानी हमको इसमें 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न तुल्य प्रतिरोध, दूसरा प्रश्न परिपथ में धारा, और तीसरा प्रश्न इसमें कितना विभवांतर है इसको बताना है। तो पहले क्या करते हैं, चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। तुल्य प्रतिरोध बताना है, यानी ये सभी प्रतिरोधों को ऐड करके क्या बताना है हमको, तुल्य प्रतिरोध, यानी हल करके बताना है। आप ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर ये अलग दिशा में जा रही है, अलग दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम संयोजन। यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम, ये दोनों हमारे किस में है, समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में। जब हमारे ये समांतर क्रम में है तो क्या करना है आपको कि 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, हर बराबर है, ले लेंगे एक एक क्या हो जाएगा, 2 बटे कट जाएगा, कितना आ गया 1, यानी R डैश बराबर आपका आ गया है 1 ओम। यानी अगर आप इसको बताना चाहे अलग चित्र से तो आप इस चित्र को इस तरीके से बनाना है। अब ये चित्र जो हमारा बनेगा, इन दोनों प्रतिरोध के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, 1 ओम का प्रतिरोध, यानी ये चित्र ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 3 ओम का, इन दोनों के प्रतिरोध के स्थान पे क्या लगाएंगे अब दोस्तों, 1 ओम आ गया, यानी 1 ओम का आ गया। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हमने बताया था कि हमारा बैटरी है, यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे सीधे करोगे तो ये तीनों हमारे जो प्रतिरोध हैं किस में आ जाएंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। जब ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे दोस्तों, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी R डैश बराबर, इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 + 1 + 2 3,
कितना आ गया दोस्तों, 5 ओम का प्रतिरोध आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 5 ओम का प्रतिरोध आ गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा पहले प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, यानी ये उत्तर हो गया। किस पहले पहले प्रश्न का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न बोला है, क्या बोला है कि कुल धारा बतानी है, यानी कितना परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि परिपथ में धारा यानी कितनी धारा बह रही है। तो आपको पता है कि V का मान हमको दे दिया है 10, R का मान हमने निकाल लिया दोस्तों 5। अब क्या करना है आपको, I का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखते हैं V का मान आया है 10 और I का मान आ गया है, R का मान आ गया है आपका 5 वोल्ट, 5 ओम। I का मान चाहिए तो I बराबर क्या होता है, V बटे का R। V का मान हमारा है 10, R का मान आया है 5, काट देंगे कितना आ गया 2 एम्पियर, यानी ये हमारी क्या आ गई, धारा आ गई। यानी दूसरे प्रश्न का जो आंसर आया है ये आया है। अब क्या करना है दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध वाले यानी 3 ओम के प्रतिरोध वाले चालक के स्रों के बीच विभवांतर, यानी हमको क्या बताना है, इसमें कितनी मतलब विभव यानी कितना विभव होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये चित्र में क्या है हमारा, ये है 3 ओम। अब यहाँ से जब ये चला होगा तो धारा क्या होगी, इसमें समान बहेगी क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जा रहा है। तो आई का मान जो होगा, जो परिपथ में पूरे परिपथ में धारा बहेगी वही हमारा आई का मान होगा, और आर का मान यहाँ पर पता ही है। तो अब क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा हमारा दोस्तों कुछ इस तरीके से, यानी आई का मान हमारा 2 एम्पियर होगा और आर का मान हमारा क्या बोल रहा है, 3 ओम बोला है, 3 ओम हो गया। हमको वी का मान चाहिए तो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आई का मान हमारा है 2 एम्पियर और आर का मान हमारा है 3 एम्पियर, और गुणा करा देंगे कितना आ गया 6, और वी वोल्ट विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी कितना आ गया जाएगा आपका 6 वोल्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए ये हमारा तीसरे का उत्तर आ गया दोस्तों। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में सवालें लगाना है दोस्तों। ये सवाल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल को जो है ना दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा गया है, और ये इन सभी सवालों को आपको क्या करना है कि एक बार पढ़ के फिर दोबारा भी पढ़ लेना है। मैं 100% कह रहा हूँ कि जितने भी प्रतिरोध से क्वेश्चन बनेंगे, आप एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन हल करके आओगे। मैं ये 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के मान निम्न प्रकार हैं। यानी जो हमारा परिपथ दिया हुआ है इसमें क्या करना है, ये प्रतिरोध के हमारे मान दिए R1 R2 R3 बराबर 30, R4 R5 बराबर 20, R6 बराबर 10 ओम है। ये हमारा प्रतिरोध के मान दिए, हमारा परिपथ है। तो कह रहा है परिपथ 12 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़ा है। परिपथ का कुल प्रतिरोध और बैटरी से प्रवाहित धारा, यानी क्या क्या बताना है आपको, कुल प्रतिरोध बताना है, प्रवाहित धारा बतानी है। ये हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्त इसको कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको, आप ध्यान से समझना दोस्तों। ये जो सवाल हमारी है बहुत ही सरल है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस। ये R2 R1 R2 R3 ये क्या है, एक जंक्शन से जा रहे हैं। जब एक जंक्शन से जा रहे हैं इधर उधर दिशाओं में, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो ये हमारा होगा किसमें, समांतर क्रम में होगा। और जब यहाँ से देखिए ये भी 4 और 5 ये दोनों भी क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कह लिए हमने ऐसा कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या थे, समांतर क्रम में थे। और इधर ये R डबल डैश बराबर हमारा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक प्रतिरोध बन जाएगा R4 और R5 को। तो आप यहाँ से हल करेंगे, R डैश बराबर क्या आने वाला है उत्तर 1/R1 का मान कितना है 30, R2 का मान कितना है 30, R3 का मान भी कितना है 30। यानी यहाँ से R1 R2 यहाँ मान दिया हुआ है, हमने रख दिया 30 30, हर बराबर है तो आप एक ले लेंगे। हर बराबर है तो आप क्या करना है, एक ले लेना है। तो क्या 1 + 1 + 1, जब हर बराबर होता है तो एक ले लेते हैं, सभी को ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। एक एक कितना हो गया 3/30। अगर आप इसको काटो कितना आएगा 1/10, यानी 1/R डैश बराबर आ गया 1/10। जब 1/R डैश बराबर 1/R10 आ गया तो आप इसका क्या करा देंगे, यहाँ पर तुलना। क्या करेंगे दोस्तों, तुलना। तो R डैश बराबर आपका आ जाएगा 10। यानी आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ से आप प्रतिरोध का तीनों प्रतिरोध को हटा करके आप कितना लगा सकते हैं, ये 10
लगा सकते हैं 10 ओम का प्रतिरोध। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाली सवाल को करेंगे। आर डबल डैश बराबर R4 और R5। R4 और R5 का मान कितना है 20, 1/20 और 1/20 हर बराबर है, एक ले लिए, ऊपर वाला जोड़ देंगे, 1 1 2, आप काटोगे 1/10 आएगा, यानी 1/R डबल डैश। यहाँ पर भी क्या करेंगे, तुलना। जब आप तुलना करोगे दोस्तों तो R डबल डैश भी बराबर क्या आ जाएगा आपको 10 ओम। यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इन दोनों प्रतिरोध के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं, 10 ओम के प्रतिरोध को लगा सकते हैं। तो ये अब चित्र हमारा जो अगला चित्र बनने वाला है, कुछ चित्र इस तरीके से बनेगा आपका। वो जो चित्र बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा। देखिए दोस्त, हमने बताया इन तीनों प्रतिरोध को जोड़कर हमने क्या निकाला 10 ओम, यहाँ पर लिखेंगे 10 ओम। और इन तीनों दोनों प्रतिरोध को जोड़कर क्या निकाला दोस्तों, क्या आया है आपका 10 ओम, ये भी हमने 10 ओम लिखा। और ये प्रतिरोध हमारा 6 है, जो प्रतिरोध हमारा नंबर जो 6 है, 6 का मान हमको क्या दिया हुआ है 10 ना, ये भी क्या है हमारा 10 ओम। अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि ये जो हमारे बैटरी हैं, बैटरी अगर आप ये सिरा अगर आपको ऐसे खींच दोगे तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, मतलब तीनों श्रेणी में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जब ये श्रेणी में हो जाएगा दोस्तों तो ये तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध आपका आ जाएगा दोस्तों 10 + 10 + 10 कितना आ जाएगा 30 ओम। ये हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध। और हमसे क्या पूछा है दोस्तों, प्रवाहित धारा यानी आई का मान बताना है। आई का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आर का मान हमारा ये आ चुका है, आई का मान चाहिए तो आई बराबर क्या होता है V/R होता है। V का मान है 12 और यह है 30। अगर आप इसको कैसे करोगे, चलिए दोस्त, हमने क्या बताया, आई का मान निकालना है V/R होता है। V का मान यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और R का मान कुल प्रतिरोध हमारा आ गया 30। अगर आप इसको भाग कराओगे दोगे दोस्तों तो क्या आएगा 0.4 आएगा। इससे आपको क्या करना है, यही हमारा हो जाएगा धारा का मान। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये इसे 30 रख लीजिएगा, 12 से आप भाग कराएंगे, ये भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाओगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, दशमलव आया 0 और 4 बार जाओगे तो 120 आएगा, यानी 3 चौक 12, ये 0 था 0। इसी तरीके से भाग करोगे तो क्या आएगा 0.4 एम्पियर। ऐसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में इस सवाल को करना है। तो सवाल दोस्तों बेहद आसान थी, बस आपको अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।